नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं NCERT सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। साथियों, आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और इसमें समझेंगे कि घास खाने वाले जीवों में पाचन कैसे होता है। ठीक है, क्या समझेंगे? कंटेंट्स इसका क्या है? तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से क्या संबंध है, ये 2 पॉइंट को आज हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन तंत्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका आमाशय जो हो 4 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। ये वाला पहला भाग जो है, ये वाला भाग, इसे कहा जाता है रुमेन। इसे क्या कहा जाता है? रुमेन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये दूसरा भाग है, यहाँ पे इसको कहा जाता है रेटिकुलम। क्या कहा जाता है? रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद ये है तीसरा भाग, ये गोल जैसा दिख भी रहा है और इसका नाम ओ जैसा है भी, और ओ से इसका नाम भी है, ओमेजम। इसका क्या नाम है? ओमेजम। पहला रुमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम। ठीक है, अब रहा चौथा भाग, ये वाला भाग जो है, ये वाला चौथा भाग है। ठीक है, चौथा भाग को क्या बोला जाता है? तो एबोमेजम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एबोमेजम। याद रखेंगे, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है तो देखिए, भोजन सबसे पहले गाय करती क्या है कि सबसे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के पहला भाग यानी कि रुमेन में, कहाँ? रुमेन में जमा कर लेती है। ठीक है, कहाँ करती है? रुमेन में जमा करती है। रुमेन से ये भोजन चला आता है ऐसे कर के कहाँ पे? यहाँ पे रेटिकुलम में। कहाँ आता है? रेटिकुलम में। रेटिकुलम से फिर ये वापस जाता है, कहाँ जाता है? तो ओमेजम में जाता है। कहाँ आता है? ओमेजम में आता है। यहाँ पे ये ओमेजम है, ओमेजम में आ गया। ओमेजम से फिर ये भोजन जो आता है वो आता है एबोमेजम में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद भोजन के पाचन का प्रक्रिया शुरू होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, गाय द्वारा लगातार भोजन को चबाए जाने की क्रिया को जुगाली कहते हैं। ठीक है, गाय जो भोजन को लगातार चबाते रहती है, आप देखते होंगे बैठ के, जिसे पागुर करना भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो जुगाली कहलाता है। ठीक है, घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार के होती है जो 4 कक्षों में विभाजित होती है। अभी ही बताए थे, पहला को रुमेन, दूसरा को रेटिकुलम, तीसरा को ओमेजम, चौथा को एबोमेजम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ फिर समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको ना सीक्वेंस में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले जानवर जो है जल्दी जल्दी निगल कर, क्या? जल्दी जल्दी निगल कर भोजन को कहाँ ले जाती है? रुमेन में। रुमेन से निकलता है तो फिर कहाँ? यहाँ पे रेटिकुलम में। रेटिकुलम से फिर निकलता है तो कहाँ? यहाँ तीसरा नंबर में। कहाँ पे? तीसरा नंबर में, ओमेजम में। ठीक है, ओमेजम से जब निकल के जाता है तो कहाँ जाता है? यहाँ पे आता है। ठीक है, एबोमेजम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गाय पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के प्रथम कक्ष में जमा कर लेती है। क्या करती है? आमाशय के प्रथम कक्ष में जमा कर लेती है। ठीक है, ये क्लियर है बात? पहले हम लोग 3 बार इसको, या अभी तक हम लोग 3 बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार चित्र में, फिर एक बार अभी जस्ट, और फिर एक बार। आमाशय के प्रथम कक्ष को रुमेन कहते हैं, इसको भी हम लोग 3 बार देख चुके हैं। शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव, जितने भी जीव हैं, सभी जीव को रूमिनेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, सभी जितना भी शाकाहारी भोजन करते हैं
उन सभी जीवों को रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं। ठीक है, रुमेन में क्या होता है, पूरा पाचन नहीं होता है, कुछ हद तक पाचन होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पाचन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जुगाल बोलेंगे या कड बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि रूमिनेंट जीव इस छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि छोटे छोटे पिंडक, मतलब एक बार तो बहुत ज़्यादा जमा हो गया रुमेन में, अब रुमेन से छोटा छोटा निकाल कर, ठीक है, रुमेन से छोटे छोटे भाग में जो भोजन खाए हैं ना, उस भोजन को छोटे छोटे रूप में निकाल के मुख में लाते हैं। ठीक है, अब मुख में लाने के बाद उसको चबाते हैं, उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, चलिए। इस प्रक्रम को रोमंथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। जुगाल को वापस निगलने पर यह आमाशय के दूसरे कक्ष में पहुंचता है। ठीक है, अब जब जुगाल को दोबारा निगला जाता है, ठीक है, पहले तो रुमेन से निकाल के मुख में लाया है ना, मुख में लाने के बाद फिर उसको चबाया, चबाने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, दूसरे कक्ष में। दूसरे कक्ष में यानी बोले तो कहाँ पे, बोलिए, रेटिकुलम में जाता है। क्लियर है, जहाँ भोजन का विखंडन होता है, यानी कि वहाँ पे भोजन क्या होता है, टूटने लगता है। ठीक है, इसके बाद यह तीसरे कक्ष में पहुँचता है। इसके बाद कहाँ पहुँचता है, तीसरे कक्ष में। देखिए, विखंडन होने के बाद क्या होता है कि अब ये तीसरे कक्ष में पहुँचता है जहाँ पानी का अवशोषण हो जाता है। तीसरा कक्ष में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, ओमेजम में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद यह चौथे कक्ष में पहुँच जाता है जहाँ आमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। अब चौथे कक्ष में जो होता है ना, वहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलिए। देखिए, अब क्या होता है, क्षुद्रांत्र और बृहद्रांत्र में अवशोषण होने के बाद अनपचे पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, अब जो पचा हुआ है, अब जो अनपचा रह गया, अपचित पदार्थ जो रह गया, वो किधर से चला जाएगा, वो चला जाएगा क्षुद्रांत्र में, क्षुद्रांत्र से बृहदांत्र में, और बृहदांत्र से फिर वो मल के रूप में बाहर निकल जाएगा, गोबर के रूप में। ठीक है, इस प्रकार पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और इसी प्रकार से पाचन की क्रिया क्या होता है, घास खाने वाले जानवरों में पूर्ण होता है। ठीक है, अब नोट में यहाँ पे देखिएगा, एक नोट पॉइंट है, सेल्यूलोज की मात्रा घास में बहुत ज़्यादा होती है। सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, घास में बहुत ज़्यादा होती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से संबंध। आगे देखिए, ये परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे परिवहन होता है। ठीक है, यही परिवहन तंत्र है। ठीक है, परिवहन मतलब कि अब पदार्थों को पूरा शरीर के अंग में पहुँचाना। ठीक है, अवशोषित पदार्थों को शरीर के सभी अंगों में क्या करना, पहुँचाना। ठीक है, ये हमारा दिल होता है, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा श्वसन तंत्र है, फेफड़ा है, डायाफ्राम है, ये सबको भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से आगे की क्लास में समझेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपको बस पहचान के लिए दिखा दे रहे हैं कि इसको परिवहन तंत्र कहेंगे और इसको श्वसन तंत्र कहेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको इरेज करके बढ़िया से देखिए। ये देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा परिवहन तंत्र है। क्या है, परिवहन तंत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा श्वसन तंत्र है। क्लियर है, आप पाचन तंत्र को बहुत अच्छे तरह से देख चुके हैं। ठीक है, कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषण तत्व जटिल रूप से सरल रूप में पाचन तंत्र द्वारा परिवर्तित होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, कि जो भी पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, पाचन तंत्र में होता है। ठीक है, पाचन तंत्र का हम लोग दो भाग में बांट कर देखे थे, दोनों भाग को बहुत अच्छे से तरह से देखे थे।
ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप वही बात फिर से जाकर आप पीछे वाला वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको एक भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करिए, वो प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, कोशिका तक ऊर्जा पहुँचाने के लिए, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुँचाने के लिए पोषण तत्व जो है वो जटिल रूप में है, ठीक है, जटिल रूप में है। अब वो जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र के द्वारा परिवर्तित होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संचार प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। परिवहन तंत्र या संचार तंत्र एक ही बात है। इसके द्वारा फिर क्या होता है? शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब आप देखे होंगे, आपको पहले ही बताए थे कि जो हमारा अवशोषण होता था भोजन, वो अवशोषण होने के बाद कहाँ चला जाता था? तो शरीर के द्रव्यों में, यानी रक्त में, ठीक है। और रक्त में जाने के बाद रक्त के जो वाहिकाएं थी, है ना, वो क्या करती थी कि शरीर के सभी अंग तक पहुंचाया करती थी, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये ऑक्सीजन के परिवहन, ऑक्सीजन का भी जो परिवहन होता है वो भी संचार प्रणाली द्वारा ही होता है, ठीक है। यह भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग नाक द्वारा जो लिए फेफड़ा तक आया, बस यहीं तक? नहीं, ऑक्सीजन हमारा काम है बस नाक द्वारा फेफड़ा तक पहुंचा देना। अब फेफड़ा तक पहुंचाने के बाद फिर वहाँ से संचार प्रणाली का काम है, परिवहन तंत्र का काम है कि वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देना, ठीक है। शरीर के सभी भागों तक क्या करना? पहुंचा देना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक नोट पॉइंट है, ऑक्सीजन श्वसन तंत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन तंत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? श्वसन तंत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मानव या अन्य जंतु सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। घास खाने वाले जानवर सेलुलोज को खाते हैं, आराम से डेली खाते हैं, लेकिन मानव हो या फिर अन्य जंतु जो सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखिए, आज आपका क्लास जो है लास्ट करने वाला है, ठीक है, मतलब लास्ट कर ही गया है। अब जो रहा, अब हम लोग जो पढ़े, इतना दिन जो पढ़े, 4 क्लास में हम लोग जो पढ़े, उसका पूरा निचोड़ MCQ क्वेश्चन करेंगे। कल के हमारा लेक्चर जो होगा वो MCQ क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। उसके बाद का जो लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बुक का, आपका बुक का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अच्छी बात है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको और भी बेहतरीन और भी अच्छे तरीके से क्लास का आनंद लेना है, ऑफलाइन क्लास, ऐसे तो क्लास तो आपको ऑनलाइन भी प्रॉपर मिलेगा ही, लेकिन यदि आप ऑफलाइन क्लासेस का भी एंजॉय करना चाहते हैं, इस इतने अच्छे तरीके से ऑफलाइन में भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस चतरा में, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये चतरा झारखंड का एक ज़िला है, इसी ज़िला में सिचुएटेड है, ठीक है। इस किशुनपुर है, बगरा रोड, चतरा, वार्ड नंबर 22 है। ये मेन रोड पे ही है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपको बैकग्राउंड साउंड भी सुनाई देता होगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे। आप चतरा के कहीं के भी रहने वाले हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। चाहे आप ऑफलाइन में आके पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।